हमने जो है कि जनता दरबार में भी गए, वहाँ से भी हमें कुछ नहीं आशा लग रही है। हम कहाँ जाएं बताइए, हमें किसके दरवाजे हम जाके गुहार लगाएं। श्रेया की मां के दर्द को समझिए। अपनी बेटी को खोने के बाद अधिकारियों के चक्कर लगाने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है और वहां से भी अब न्याय की उम्मीद टूट रही है। आजमगढ़ की छात्रा श्रेया तिवारी को गुजरे 1 महीना होने को है, मगर इस केस में जांच किस प्रकार चल रही है, कहां तक पहुंची है, इसकी कोई भी जानकारी श्रेया के माता पिता यानी पीड़ित पक्ष के साथ साझा नहीं की जा रही है और इसी बात का दुख है इन्हें। डीएम के दफ्तर पहुंचे श्रेया के पिता का कहना है कि उनसे अधिकारी सही तरीके से बात तक नहीं कर रहे और किसी भी प्रकार का हमको पता नहीं चल रहा है कि हमारी जांच कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है और कौन कर रहा है। ये सब जानकारी मुझे नहीं मिल रही थी, इसलिए हम डीएम साहब के यहाँ आए थे और डीएम साहब जब नहीं थे तो हमसे कहा गया, एडीएम साहब मिले। एडीएम साहब ने बोला कि आपकी जो जांच वगैरह की जो भी जानकारियाँ हैं वो कोई रोहित करके नाम है, वो अपर जिलाधिकारी नाम से हैं, उनके यहाँ मैं गया तो उन्होंने बहुत ही मतलब अकड़ के साथ जो है जवाब दे रहे थे कि आपकी कोई मदद नहीं करेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आपके साथ जो सिंपैथी थी वो भी नहीं। मैं सर गुनाह कर दिया? मैं उनको इनके यहाँ पूछने आ गया कि सर मेरी स्टेटस बता दीजिए कि क्या चल रही जांच में, तो मैं गुनाह गया, जबकि वही बोले कि आपके यहाँ कोई अधिकारी नहीं गया 16 दिन से। हम कहा सर कोई अधिकारी नहीं गया, लेकिन फिर भी अकड़ रहे हैं। जो अपराधी है उनसे सवाल किए जा रहे हैं, अपराधी हैं उनसे बात की जा रही है, लेकिन जो पीड़ित है उससे कोई बात नहीं की जा रही है। श्रेया की मां ने तो आप बीती ही सुना दी कि कैसे वो सीएम योगी के जनता दरबार पहुंची, मगर वहां से भी इंसाफ मिलता नहीं दिख रहा। हमने जो है कि जनता दरबार में भी गए, वहाँ से भी हमें कुछ नहीं आशा लग रही है। हम कहाँ जाएं बताइए, हमें किसके दरवाजे हम जाके गुहार लगाएं। योगी बाबा के पास गए थे क्या? हाँ गए थे, लेकिन अभी तक तो कुछ 21 दिन 22 दिन हो गए, हमें कुछ नहीं पता है। हम इसी के लिए आए थे कि हमको पता चले कि क्या उनके यहाँ से भी कोई एप्लीकेशन या कुछ चीज़ें आई हैं कि कार्रवाई आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कुछ नहीं कोई बता रहा है और न तो हमें पीड़ित किया जा रहा है, हमें डांटा जा रहा है। तो क्या लगता है ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? ऐसा हम होने नहीं देंगे। इसलिए नहीं होने देंगे क्योंकि मेरी बच्ची खोई है, मैं न रात को सोती हूँ न दिन को चैन है मुझे। मेरी बच्ची हर वक्त मेरे यहाँ निगाहों के आगे नाचती, क्योंकि मेरी बच्ची न बीमार थी न कुछ थी, इसलिए मुझे मेरी बच्ची के लिए न्याय चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। बता दें कि आजमगढ़ की चिल्ड्रंस गर्ल्स स्कूल की 11वीं की छात्रा श्रेया तिवारी की स्कूल की 3री मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी। इस केस में पुलिस की तरफ से प्रिंसिपल और क्लास टीचर को गिरफ्तार किया गया था, मगर बाद में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई और फिर पूरे केस की जांच ही आजमगढ़ से हटाकर मऊ जिले में शिफ्ट कर दी गई। श्रेया के माता पिता का कहना है कि वो अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे। इसमें जो लोग इसमें अपराधी साबित होंगे, मैं सबको कोर्ट के ही जरिए लड़ाई लड़ूंगी, लेकिन लड़ूंगी, अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी। लेकिन जिस तरह प्रशासन और पुलिस पीड़ित का ही साथ नहीं दे रहे, उससे ये लड़ाई लंबी और कठिन होती दिख रही है। एनबीटी ऑनलाइन के लिए आजमगढ़ से अमन गुप्ता की रिपोर्ट।